Hello everyone. Today I will teach you chapter 9th of class 7th NCERT Maths. The name of this chapter is rational numbers. So what is rational numbers? तो फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स. तो रैशनल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? द इंटीजर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q नॉट इक्वल टू 0 आर नोन एज रैशनल नंबर्स. देखो, जो आपके इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, जो इंटीजर्स आपके p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं. और उसमें आपका क्या होना चाहिए कि ये जो डिनोमिनेटर वैल्यू है, जो आपकी q जो आपकी डिनोमिनेटर वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, यानी कि उसकी वैल्यू जो है 0 नहीं होनी चाहिए. ठीक है, वो नंबर्स आपके क्या कहलाएंगे? रैशनल नंबर्स कहलाएंगे. फॉर एग्जांपल 5/8. ठीक है, आपको दिया है ना 5/8. तो जो आपकी p की वैल्यू क्या है, वो भी आपकी इंटीज़र है, और जो q की वैल्यू है वो भी आपकी इंटीज़र नंबर है, और जो डिनोमिनेटर वैल्यू जो है आपकी q वाली है वो नॉट इक्वल टू 0 है. ठीक है, इस तरह से आपको और एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि -3/14, 7/-15, -6/-11. ठीक है, इस तरह से ये सारे नंबर्स जो हैं आपके p बाई क्यू की फॉर्म में है. ये सारे नंबर्स आपके रैशनल नंबर्स हैं, और इसमें क्या है? q नॉट इक्वल टू 0 है. क्लियर? अब हम आगे क्या पढ़ेंगे? इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स की. ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर. तो उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, थर्ड आती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, फोर्थ है आपकी एडिटिव इन्वर्स, एंड फिफ्थ है आपकी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स. ठीक है, तो ये आपकी 5 प्रॉपर्टीज़ हम जो है 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे. क्लियर? तो फर्स्ट है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी. ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम एडिशन के लिए फर्स्ट. ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी क्या है कि द सम ऑफ एनी टू रैशनल नंबर्स इज़ ऑलवेज अ रैशनल नंबर्स. ठीक है, जो अगर आप किन्हीं भी दो नंबर्स का सम करोगे और वो दोनों नंबर क्या है? रैशनल नंबर्स हैं, तो वो उन दोनों का जो एडिशन होगा वो भी आपका एक रैशनल नंबर ही आएगा. दिस इज़ कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स. दस q इज़ कोल्ड अंडर एडिशन. ठीक है, तो आपका क्या है इसमें? ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है किसकी? एडिशन की. जो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी है वो क्या कह रही है कि दोनों, अगर सपोज़ हमारे पास फर्स्ट नंबर है a बाई बी और सेकंड नंबर है c बाई डी. ठीक है, हम दोनों का क्या करते हैं? एडिशन करते हैं. जो हमारे पास दोनों को ऐड करके जो नंबर आएगा वो भी आपका क्या होगा? एक रैशनल नंबर होगा. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपको दिया है, देखो 2/9. 2/9 आपका क्या है? एक रैशनल नंबर है. क्लियर? और जो सेकंड नंबर है आपका 4/9 वो भी एक रैशनल नंबर है. आप उन दोनों नंबर को ऐड कर रहे हो. ठीक है, किसको ऐड कर रहे हैं हम? 2/9 प्लस 4/9. दोनों के डिनोमिनेटर सेम है. ठीक है, तो डिनोमिनेटर वैल्यू आपकी जो आएगी है वो आ जाएगी 9, क्योंकि दोनों सेम है, और न्यूमिनेटर वैल्यू दोनों आपकी सिंपली ऐड हो जाएंगी. 2 + 4 तो आपका आ गया 6/9. ठीक है, तो जो ये आपका बाद में ये जो इन दोनों रैशनल नंबर को ऐड करने के बाद जो नंबर आया है वो आया 6/9. और ये जो 6/9 नंबर जो आपका आया है उसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. कैसे? 6/9 को हम कैंसिल आउट करेंगे किससे? दोनों 3 के टेबल में आते हैं. 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9. तो आपका जो फाइनल नंबर आ गया वो आ गया आपका 2/3. तो ये भी आपका एक क्या है? रैशनल नंबर है. ठीक है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है, तो ये एग्जांपल मैंने आपको दिया क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. क्लियर? तो इस तरह से आपके पास और भी है. सेकंड एग्जांपल है आपके पास 5 + 1/3. ठीक है, 5 + 1/3. और देखो इसका रिवर्स करते हैं हम. 5 में अगर हम 1/3 ऐड कर रहे हैं, ठीक है, कैसे करेंगे? देखो 5 के डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है तो 1 है ना. अगर किसी की डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है तो 1 होती है. प्लस 1/3 दोनों को ऐड करो. क्या कैसे ऐड करेंगे? अब दोनों के डिनोमिनेटर क्या है? चेंज है ना. फर्स्ट नंबर का आपका डिनोमिनेटर क्या है बेटा? 1 है, और 5/1
और जो सेकंड नंबर है उसका डिनोमिनेटर 3 है, तो 1 और 3 का जो हम एलसीएम लेंगे तो वो आपका आ जाएगा 3। ठीक है, ये आपको मैंने प्रीवियस क्लासेस में कराया है कि जो डिफरेंट डिनोमिनेटर होते हैं फ्रैक्शन में तो हम उनको किस तरह से ऐड करते हैं, है ना। दो सेम डिनोमिनेटर वाले भी मैंने आपको ऐड करने सिखा रखे हैं और डिफरेंट डिनोमिनेटर वाले भी मैंने आपको ऐड करने ऑलरेडी सिखा रखे हैं। तो यहाँ पे 1 है तो 5 3 सा 15, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपको 3 1 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1 प्लस 1, ठीक है। 15 और 1 को ऐड करेंगे 16/3, क्लियर। 16/3 और 16/3 जो आपका नंबर है वो क्या है, आपका रैशनल नंबर है, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई होती है यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी कि अगर दोनों नंबर आपके रैशनल नंबर्स हैं और दोनों नंबर का जो एडिशन होगा वो भी आपका एक रैशनल नंबर होगा, क्लियर। नाउ लेट्स कम टू द न्यू टॉपिक। न्यू टॉपिक है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो जो आपकी इसमें रैशनल नंबर्स में जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या है, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर इज़ एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव मतलब देखो आपके पास 3 नंबर्स हैं, ठीक है, आपके पास 3 नंबर्स हैं। फर्स्ट नंबर है A/B, सेकंड है C/D एंड थर्ड है E/F फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर हम लास्ट 2 नंबर को ऐड पहले हम लास्ट 2 नंबर्स को ऐड कर दिया, ठीक है, उसके बाद हमने उसमें फर्स्ट नंबर ऐड कर दिया, ठीक है, और चाहे हम किस तरह से ऐड करें, पहले फर्स्ट 2 नंबर्स को ऐड कर दें और उन दोनों के एडिशन में थर्ड नंबर ऐड कर दें, तो दोनों जो हैं हमारे इक्वल आएंगे, ठीक है। मतलब हम किसी तरह से भी ऐड करें, पहले हम लास्ट 2 नंबर्स ऐड करें देन उनमें फर्स्ट नंबर ऐड करें, और चाहे पहले हम फर्स्ट 2 नंबर्स ऐड करें देन उनमें थर्ड नंबर ऐड करें, है ना। तो इस तरह से आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ लगती है, ठीक है। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको कि एक नंबर है आपके पास 2/3, एक है आपके पास 1/2 और एक आपके पास है 2, ठीक है। ये 3 आपके पास रैशनल नंबर्स हैं, क्लियर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो 2 है ये तो होल नंबर है, ये रैशनल नंबर कैसे हुआ, क्योंकि 2 को हम कैसे लिख सकते हैं 2/1, ठीक है। तो ये भी आपका P/Q की फॉर्म में आ गया और Q ≠ 0 है ना। तो ये आपका एक रैशनल नंबर ही हुआ ना। तो इस तरह से हम 2 को भी रैशनल नंबर्स ही लेके चलेंगे, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ को फुलफ़िल करके दिखा रहे हैं। तो आप देखो मैंने क्या बताया आपको जस्ट अभी जो कि चाहे हम दोनों लास्ट के 2 नंबर्स को ऐड करके फर्स्ट नंबर में ऐड करें, चाहे हम फर्स्ट 2 नंबर ऐड करके देन थर्ड नंबर में ऐड करें, दोनों साइड आपकी इक्वल होगी, ठीक है। तो ये आपकी राइट हैंड साइड है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। तो 1 by 1 दोनों को सॉल्व करते हैं, है ना। देखो 2/3 प्लस मैं आपने 1/2 + 2 को ऐड करके इसमें ऐड करना है, ठीक है। अब 2 के डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यू नहीं है तो 1 है, ठीक है, 1 है। तो आप सिंपली एलसीएम लेके इसको ऐड करोगे और फिर ये जो फर्स्ट नंबर है आपका 2/3 में आप ये 5/2 ऐड करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी फाइनली 19/6। और उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी आपको मैं प्रीवियस क्लासेस में अच्छे से करा चुकी हूँ। 19/6 है आपके पास, ठीक है, 19/6 है। तो डिवाइड करेंगे इसको किससे, 6 से 19 को डिवाइड करेंगे, 6 3 ज़ा 18, रिमाइंडर बचा आपका 1, ठीक है। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, रिमाइंडर को हम लिखते हैं कहाँ पे, न्यूमिनेटर वैल्यू, और जिससे डिवाइड करते हैं उसको लिखते हैं डिनोमिनेटर में, और जो ये आपका डिवाइड करने के बाद जो आपका आंसर आता है उसको लिखते हैं हम साइड में। तो इस तरह से हम मिक्स फ्रैक्शन बनाते हैं, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो फाइनली जो आपका इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आया है वो आपका क्या आया है, ये, ठीक है। और अब इसकी राइट हैंड साइड को इसी तरह से आप सॉल्व करोगे तो इसका जो लास्ट फाइनल आंसर होगा वो भी आपका सेम होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन जो है वो फुलफिल हो जाती है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका थर्ड प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपका क्या कहता है कि 4 ऑल रैशनल नंबर्स A, B एंड C, ठीक है, 4 ऑल रैशनल नंबर्स A, B एंड C। अगर आपके पास 3 रैशनल नंबर्स हैं A, B एंड C तो उनको हमें किस तरह से, देखो फर्स्ट नंबर A, सेकंड नंबर B + C, ठीक है। तो आप किस तरह से रख सकते हो उनको कि पहले हमने A को B से मल्टीप्लाई किया और
फिर ए को सी से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ये देखो आपको स्लाइड में दिखाया हुआ है कि फर्स्ट आप ए को आप बी के साथ लेके चल रहे हो प्लस ए को सी के साथ लेके चल रहे हो, ठीक है। इस तरह से आप जो है इस तरह से आप इस नंबर को लेके चल रहे हो, तो आपका क्या हो जाएगा, वो जो उन दोनों का जो एडिशन होगा वो किसके इक्वल होगा, जो आपने लेफ़्ट हैंड साइड में जो ऑपरेशन लगाया है। किस तरह से, देखो फॉर एग्जांपल आपके पास ये नंबर है 2, 5 एंड 3, ठीक है। तो पहले आपने क्या किया, दोनों नंबर को आपने ऐड करके फर्स्ट नंबर से आपने मल्टीप्लाई कर दी। लास्ट टू नंबर्स को आपके पास नंबर थे 2, 5 एंड 3, ठीक है। आपने इन दोनों नंबर को ऐड करके फर्स्ट नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। 5 और 3 8 एंड 8 2 ज़ा 16, तब आपके पास आंसर आता है 16। और अगर आप फर्स्ट नंबर की मल्टीप्लाई दोनों नंबर से करके उन दोनों नंबर को ऐड करो, तब भी आपके पास सेम रिज़ल्ट आता है। इट मीन्स देखो 2 यहाँ पे था, 5 + 3, ठीक है। पहले आपने क्या किया था, ब्रैकेट वाले को सॉल्व किया, दोनों को ऐड किया, देन आपने 2 से मल्टीप्लाई करी, तब आपका आंसर आया 16। और अगर आप क्या करो, देखो 2 की मल्टीप्लाई 5 से करो, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 की मल्टीप्लाई 3 से करो, 2 3 ज़ा 6, और फिर उन दोनों को ऐड कर दो, ये आ गया आपका 16। तो आपका तब भी आंसर 16 आया था और इस तरह से भी आपका आंसर 16 आया। तो ये आपकी ये जो प्रॉपर्टी होती है आपकी, वो होती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो आप मतलब आप डिस्ट्रीब्यूट करके जो है आप इनको सॉल्व कर रहे हो, या फिर आप सिंपल दोनों नंबर लास्ट 2 नंबर का एडिशन करके फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तब भी आप सेम होगा। और अगर आप फर्स्ट नंबर की दोनों नंबर से इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर रहे हो, तब भी आपका वो नंबर सेम आएगा, ठीक है। यही सेम आपका सब्ट्रैक्शन के साथ होता है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में भी हम इसी तरह से करते हैं। तो ये थी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नाउ लेट्स कम टू दी न्यू टॉपिक। और जो न्यू टॉपिक है आपका, तो इस सेशन में इस क्लास में हमने 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को डिस्कस किया, रैशनल नंबर की, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट 2 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, एडिटिव इन्वर्स एंड मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स, एंड इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। एंड नाउ आई विल कम अगेन विद न्यू टॉपिक। थैंक यू।